नमस्कार साथियों आज हम पढ़ेंगे बाबू रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। किसके बारे में बाबू? तो रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में, जिसका हिंदी होता है बाबू संबंधवाचक सर्वनाम। जिसका हिंदी क्या होता है बाबू? तो संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए बाबू, रिलेटिव प्रोनाउन को हम पॉइंट में जाने, किसमें? पॉइंट में। देखिए सबसे पहले लिखा है पॉइंट में, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में नाउन और प्रोनाउन के जगह पर होता है। यानी बोल रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में किसके जगह पर होता है? तो नाउन और प्रोनाउन के जगह पर होता है। ठीक है बाबू। दूसरा पॉइंट बोल रहा है बाबू, रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में नाउन प्रोनाउन के दोहराव को रोकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी वाक्य में बार बार नाउन और प्रोनाउन आ रहा है ना, तो उसको रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? रोकता है, कहता है नहीं, दोहरा के तुम नहीं आ सकते हो। ठीक है बाबू। तीसरा बाबू बोल रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन वाक्यों को जोड़ता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है बाबू? तो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है बाबू? जोड़ने का काम करता है बाबू। अब देखिए नोट में लिखा है who, whom, whose, which, that, where और when मुख्य क्या है बाबू? तो रिलेटिव प्रोनाउन है बाबू। ये सब क्या है? तो मुख्य रिलेटिव प्रोनाउन है बाबू। अब देखिए बाबू, जो तीनों पॉइंट लिखा है ना, इस तीनों पॉइंट को हम इस एग्जांपल से समझेंगे। अब देखिए इस एग्जांपल में क्या लिखा है। बोला है दिस इज द बुक वाज गिवन टू मी। अब देखिए यहाँ पर दो वाक्य लिखा है। कौन वाक्य लिखा है बाबू? दो। पहला ये वाक्य लिखा है, दूसरा ये वाक्य लिखा है। ठीक है ना बाबू। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बुक क्या है? नाउन है। और यहाँ पर बुक क्या है? नाउन है। यानी यहाँ पर दो नाउन आ रहा है ना। अब देखिए इसको कैसे रिलेटिव प्रोनाउन बनाएंगे। देखिए बोल रहा है दिस इज द बुक, यानी जो ये सेंटेंस है हमको यहां से यहां तक क्या कर दे? लिख दिए। अब यहाँ पर जो बाबू द बुक लिखा है ना, यानी जो दोबारा नाउन आ रहा है उसके जगह पर हमने क्या लिखा है? तो डेट लिखा है। क्या लिखा है बाबू? डेट लिखा है। और लिखा है डेट वाज गिवन टू मी, यानी बोल रहा है दिस इज द बुक डेट वाज गिवन टू मी। अब देखिए आप, पहला काम क्या कर रहा है कि किसके जगह पर आ रहा है? तो नाउन के जगह पर आ रहा है। ठीक है बाबू, पहला पॉइंट हो गया। ठीक है बाबू। दूसरा बोल रहा है बाबू कि नाउन और प्रोनाउन के दोहराव को रोकता है। यानी जो बार बार जो क्या आ रहा था, नाउन आ रहा था, इसको दोहराव को रोक करके क्या आ गया? यहाँ पर डेट आ गया। डेट क्या है बाबू? रिलेटिव प्रोनाउन है। देखिए यहाँ पर डेट आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तीसरा काम क्या कर रहा है बाबू? तो जो दो वाक्य लिखा था इसको क्या कर दिया? जोड़ करके एक बना दिया, एक वाक्य बना दिया बाबू। ठीक है बाबू। अब देखिए बाबू, रिलेटिव प्रोनाउन में इन जो वर्ड लिखा है इस सब का अर्थ बदल जाता है। क्या होता है? अर्थ बदल जाता है। जैसे देखिए वो मतलब होता है जो या जिसने, किसके लिए? तो व्यक्ति के लिए। वहीं बाबू वो मतलब होता है जिस, किसके लिए? तो व्यक्ति के लिए। तीसरा होता है बाबू जिसका, यानी अधिकार के लिए। किसके लिए? अधिकार के लिए बाबू। 4 नंबर देखिए बाबू, विच मतलब होता है जो जिसे, किसके लिए? तो वस्तु और जानवर के लिए बाबू। ठीक है बाबू। डेट मतलब होता है जो